हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो भी हमारे बड़े ट्रेडर यानी कि एफआईआई हुए, प्रो हुए और क्लाइंट साथ में, उनके पास क्या डेटा है, बेसिकली वो क्या होल्ड कर रहे हैं, क्या वो लॉन्ग है, क्या वो शॉर्ट है, ताकि हमें भी आइडिया लगे बाजार की डायरेक्शन में। एंड दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये ड्रीम देख रहे हैं कि मैं खुलते ही बाजार जो है ह्यूज पुट बाइंग कर लूँगा, या खुलते बाजार जो है कितना क्रैश हो जाएगा, कितना पॉइंट गिरेगा, 4000 पॉइंट गिर जाएगा, लोअर सर्किट लगेगा वगैरह वगैरह, मैं यही कहूँगा कि अभी ख्याली पुलाव पका दीजिए। जो प्लान मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप ट्रैप नहीं होंगे और अगर बाजार गिरेगा तो आप प्रॉफिट बना लेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बार जरा समरी पे जो है नज़र डालते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट है दोस्तों, वो इंडेक्स फ्यूचर में जो है लॉन्ग करके काम किया। देन आफ्टर अगर देखेंगे तो इंडेक्स कॉल पे जो है शॉर्ट किया है यहाँ पे, और पुट पे भी शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफआईआई की पोजीशन देखिए, फ्यूचर छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट की, कॉल भी छोटी सी, पुट थोड़ा सा खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीद लिया, कॉल खरीद लिया, पुट भी खरीदा और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। डे की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया, बाकी कॉल पुट में कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने 387 लाख की जो है कॉल की क्वांटिटी फ्रेश में लॉन्ग की है। तो दे आर नॉट फूल, उनको ऐसा नहीं है कि नहीं पता है कुछ, या जो अटैक हुआ उनके बारे में उनको थोड़ा बहुत आगाह नहीं होगा। मैं भी कह सकते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो सडन न्यूज आई थी। लेकिन इनके पास भी काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन ट्रैप है। ठीक है, 3 लाख का कॉल उन्होंने फ्रेश में एडिशन किया है कि उसको निकाला है, ये भी चल के हम समझेंगे आगे डेटा पे। लेकिन उनके पास भी डेटा काफ़ी अच्छे हैं। बाज़ार में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो मैं जैसे बताऊंगा आप जस्ट ध्यान से सुन लीजिएगा। होपफुली ऐसा लगेगा कि वैसा ही स्क्रिप्ट जो बाजार देगा जैसा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन डेटा को एक बार फिगर आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास 176 का जो है शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 318 का लॉन्ग है, प्रो के पास 81,000 का शॉर्ट सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 442 का जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 631 का जो है लॉन्ग है, और प्रो के पास 191 का शॉर्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स पुट की। तो इंडेक्स पुट पे देखिए, यहाँ पे इनके पास 785 का जो है शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 588 का लॉन्ग, और प्रो के पास 13,000 का लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे दोस्तों, तो क्लाइंट के पास 90 लाख के जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 8 लाख के जो है लॉन्ग है, सॉरी डीआई के पास 30 लाख के जो है शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 8 लाख के जो है लॉन्ग है, और प्रो के पास 377 के जो है लॉन्ग है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि अब हम इस डेटा को डिकोड करते हैं। एग्जैक्टली इसको फिगर आउट करके ये देखते हैं कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन देखते हैं। तो देखिए, इनके पास 176 का जो है शॉर्ट सेल है, देन आफ्टर 442 का जो है कॉल सेल है, और इसके बाद इनके पास 785 का जो है पुट भी शॉर्ट है। तो टोटल इनका जो M2M है, क्लाइंट के पास यहाँ पे दोस्तों 1,66,000 का जो है लॉन्ग पोजीशन है। देखिए, इसमें से मल्टीपल हैंड की पोजीशन होती है क्लाइंट की। तो कुछ क्लाइंट अच्छे खासे ह्यूज लॉस में होंगे जिन्होंने पुटे सेल की, और कुछ क्लाइंट अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे जिनके फ्यूचर सेल और कॉल सेल है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई का। तो एफआईआई के पास देखिए 318 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, देन आफ्टर 631 का जो है इनके पास कॉल भी लॉन्ग है, और 588 का जो है इनके पास पुट भी लॉन्ग है। इनका जो M2M हो जाएगा, तो देखिए एफआईआई के पास 366 का जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 81,000 का फ्यूचर जो है शॉर्ट सेल है, देन आफ्टर 191 का जो है यहाँ पे कॉल भी सेल है, एंड 13,000 का जो है इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो M2M हो रहा है, आप लोग को याद होगा दोस्तों, तो मैंने लास्ट टाइम एक बात बोली थी कि हमेशा हम क्लाइंट को इसीलिए प्रीफर करते हैं, क्लाइंट को कह रहा हूँ, प्रो को। अगर आप देखेंगे ना तो सारे डेटा पे प्रो का जो डेटा है ना निगेटिव है, और बाजार इन्हीं की डायरेक्शन में है। अगर आप गौर से चेक करेंगे तो इनके हर एक मतलब स्पेसिफिक जो है सेगमेंट पे जो है ये लोग शॉर्ट सेल में है, या तो पुटे खरीदी है या तो फ्यूचर सेल किया है। मतलब एक पोजीशन भी इनके पास लॉन्ग नहीं है। ये होते हैं दोस्तों प्रो। अब इनके पास क्या है, तो इनके पास दोस्तों 285 का जो है शॉर्ट पोजीशन है। तो प्रो इकलौता ऐसा प्लेयर है जो काफ़ी अच्छे खासे फ्यूचर की या कॉल की या तो पुट की पोजीशन बनाया है, जो कि बाजार के बिल्कुल डायरेक्शन में, यानी कि सेल साइड है। बाकी एफआईआई के पास भी लॉन्ग है, क्लाइंट के पास तो हमेशा मिक्सअप पोजीशन होता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों
प्लानिंग की कि ह्यूज गैप डाउन हुआ या फ्लैट हुआ तो किस सिचुएशन में हमको कैसे जो है बाज़ार में काम करना है। देखिए, बहुत लकी थे इंडियन मार्केट कि आज बंद थे, तो थैंक्स टू गांधी जी जिनकी आज जयंती है, और उसकी वजह से बाज़ार में आज कोई भी जो है नीच रिएक्शन नहीं हुआ। अगर आप गौर फरमाएंगे यहाँ पे तो देखिए, जो गिफ्ट निफ्टी है ना, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। जो भी रिकवरी, जो भी फॉल था वो हो चुका है। हाँ, 200-250 पॉइंट का फॉल हुआ था कल, देन आफ्टर आज जो है बिल्कुल शांत है। तो इसका मतलब क्या है कि गिरने के बाद एक रिकवरी आनी तय है। ठीक है, कब आएगी? अगर इजराइल की तरफ से आने वाले जो भी अभी 24 घंटे हैं, इसमें अगर कोई भी एस्केलेशन हुआ नहीं, इमीडिएट अटैक नहीं हुआ, तो गैप डाउन के बाद आपको सेल से बचना है, वेट करना है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन हो जाता है तब आपको वहाँ पे लॉन्ग करने हैं, या तो कंफर्मेशन के बाद शॉर्ट करना है। अगर न्यूज़ में कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। वो गैप डाउन जो होगा ना, उसको यूटिलाइज करना है रिवर्सल ट्रेड के लिए, और बाजार पक्का पुल बैक लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बस आपको रॉन्ग डायरेक्शन को नहीं फॉलो करना है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका जो ध्यान है वो न्यूज़ पे होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर वो सेबी का जो नया वाला सर्कुलर आया हुआ है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका डिस्कशन जस्ट अभी हम 4:30 करने वाले हैं। लाइव सेशन को देखिएगा, नहीं देखा मिस किया तो बाद में देख लीजिएगा। उसमें मैं पूरा डिटेल में जो है कवर कर दूंगा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे हमें उसको जो है देखना चाहिए और कैसे हमको उसको समझना चाहिए। उसके पहले अब चूंकि बाजार जब खुलेगा तो इंपॉर्टेंट लेवल की भी जरूरत पड़ेगी। तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 25,920 का है, सपोर्ट दोस्तों 25,355 का है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि टीजी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा लाइव अपडेट के लिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है लाइव तो हम यहीं पे देते हैं। अब देखिए निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बढ़िया जो स्ट्रक्चर के साथ चल रही थी, और बाजार बता रही थी कि बाजार में कुछ तो दिक्कत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बोला हुआ है कि चार्ट पहले बोल देते हैं। बैंक निफ्टी को ही हम लोगों ने टॉप से जो है सेल दिया, बैक टू बैक 2 दिन सेलिंग दी, रिजल्ट आपके सामने है। एक चीज़ और क्लियर की कि लॉन्ग नहीं करना है, यहाँ पे लॉन्ग से बचना है। ये होती है दोस्तों एडवांस की एनालिसिस, बिल्कुल डॉट डॉट वाली। आपको अगर समझ में आई होगी बात तो जरूर जो है मुझे बताइएगा। तो अब देखिए, अगर नॉर्मल मार्केट होता, कोई गैप डाउन नहीं होता तो हम बोलते कि यहाँ से अगर निकलेगा तो हम सेल करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर वही है। लेकिन वो तो ये स्ट्रक्चर बना के गैप डाउन करके सेल हो जाएगा। तो अभी सपोज कीजिए कि 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो गया। ठीक है, आपने देखा कि 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो गया और उसकी ओपनिंग कहीं 550-600 के जोन में हो रही है। तो यहाँ पे आपको मॉनिटर करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम को। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मॉनिटर कीजिए, चार्ट को चेक कीजिए। अगर यहाँ से कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो जस्ट डे लो का एसएल लगा के यहाँ पे लॉन्ग कीजिए, क्योंकि फॉलो बैक में सेल मिलेगा लेकिन वो पुल बैक लेके मिलेगा। तो पहला पुल बैक का वेट कीजिए, या तो अगर गैप डाउन मिल गया आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, वेट कीजिए, यहाँ पे आने दीजिए 25,750 या तो 700 एरिया में। यहाँ अगर ये सस्टेन ना करे देन आफ्टर आप यहाँ पे सेल कीजिए। दैट विल बी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। वो सबसे बेस्ट प्लेस होगा जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे, आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, पॉइंट रहेगा। देखिए, अगर एक आदमी दिन भर में 5 kg दौड़ सकता है तो वो 5 kg को या तो 2 भागों में दौड़ेगा और या तो एक बार दौड़ लेगा। अब निफ्टी अगर एक दिन में 300-400 पॉइंट ही चल सकती है, नॉर्मल जो रेंज है, तो सीधी सी बात है कि अब 300 पॉइंट सीधे गैप डाउन खुल जाएगी तो 300 के बाद 300 तो और नहीं जा रही है, क्योंकि वो न्यूज़ बाहर की है, उसको तो बस रिएक्शन देना है। तो सबसे पहले वो 200-250 पॉइंट रिकवर कर लेंगे और फिर उसी में से 150 पॉइंट आपको रिवॉर्ड बैक कर देगी कि लो भैया आप भी ले लो। बस स्ट्रेटजी यहाँ पे यही है, सिंपल है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये स्ट्रेटजी मेरी समझ में आई होगी। अब आइए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 53,800 का, सपोर्ट दोस्तों 52,885 का है। देखिए, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपनी गिरावट ये जो मूव ली थी उसका कंप्लीट करती हुई सिचुएशन में जो है दिख रही है। अब चूंकि बीच में इवेंट आ गया तो इवेंट में जानते ही हो आप कि पहले जो है बाजार फिर सेंटिमेंट को फॉलो करता है। तो इसके लिए एक जो यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ, जो कि रेंज हो रहा है 51,800 का, यानी कि तकरीबन 1000 पॉइंट नीचे। अगर कोई भी 700-800 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो इमीडिएटली 100-150 पॉइंट और नीचे देकर वहाँ से रिवर्सल ले सकती है। सो आपका जो ध्यान है ना वो 51,800 पे होना चाहिए। इस जोन में कहीं भी आती है बैंक निफ्टी 5 मिनट के चार्ट को क्लोज होने का वेट कीजिए, ग्रीन क्लोजिंग आती है वहाँ से जो है एसएल छोटा सा लगा के और लॉन्ग जो है पहले प्लान कीजिए, फिर उस पुल बैक को बुक करना है। याद रखिएगा ट्रेंड आपका वो नहीं है, ट्रेंड आपका अभी सेल ऑन राइज जो है स्टेबल हो रहा है, तो इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। आपको वहाँ पे बस केवल और केवल पुल बैक के लिए सेल लॉन्ग करना है
और उसको गेन करके वेट करना है। जहाँ भी पुल बैक पे आपको मौका मिले, समझ में आए, जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि 52,500 पे मिल सकता है इस जोन में जब बाजार अटके, देन आफ्टर वहाँ पे सेल करेंगे सेम अपने निफ्टी फार्मूले के साथ। नो बायस एट ऑल। अगर आप मुझे देखते हैं तो बायस होने की ज़रूरत नहीं है और रिग्रेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, वॉर की न्यूज़ डेली नहीं आती है, ऐसे गैप डाउन डेली नहीं होते हैं कि जो सोचेगा कि अरे मैं तो सोच रहा था पुट ले लेता, मैं तो कॉल शॉर्ट कर देता। ये सब सोचने की जो है ज़रूरत नहीं होती है। सम टाइम यू कैन मिस, सम टाइम यू कैन कैच। देखिए, फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 24,700, सपोर्ट दोस्तों 24,280 का है। अब हमें क्या करना है फाइनेंस निफ्टी में? तो फाइनेंस निफ्टी तो अच्छे खासे स्ट्रक्चर के साथ चल रही थी, ये भी ऑलमोस्ट एक मूव दे देती, अच्छा सा पुल बैक देने वाली थी, लेकिन अब तो मामला बिगड़ गया। तो मामले को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो नज़र होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए 24,145 वाले जोन पे। अगर 24,100 वाला जोन अगर होल्ड होता है तो यहाँ से हम एक रिवर्सल लॉन्ग जो है ले सकते हैं फॉर पुल बैक। एंड देन आफ्टर अगर यहाँ गैप डाउन खुलता है तो शेलिंग का जो जोन बनेगा ना वो 24,300 बनेगा, 350। यहाँ पे वेट कीजिएगा, पुल बैक लेने के बाद अगर सस्टेन ना करे तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। ये सबसे जो है बेहतरीन हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। कोई भी जो है UFO की सिचुएशन नहीं आएगी, आराम से काम करेंगे, बिल्कुल तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ भी होगा तो मैं अपडेट देने के लिए आपको लाइव आऊँगा, लाइव मतलब कि TG पे अपडेट दूंगा, डोंट वरी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। तो देखिए, जिस लेवल को हमने प्लॉट किया था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल को डॉट टू डॉट जो है बाजार टच करके और गिरा है। ये होती है दोस्तों लेवल की पावर, और मुझे लग रहा है कि आपको ये सीखना भी चाहिए लेवल कैसे प्लॉट करते हैं। सपोर्ट हमारा दूर है तो पॉसिबल है कि इसके जगह पे जो है आपकी शुरुआत हो सकती है ओपनिंग की। तो आपको यही चीज़ जो है फोकस करनी है कि अगर आप 83,200 के जोन में खुलते हैं, होल्ड होते हैं तो रिवर्सल। लेकिन इसमें रिवर्सल मत प्लान कीजिएगा सेंसेक्स में, क्योंकि वॉल्यूम लो रहता है और ये लो वॉल्यूम में ना ये अगेंस्ट ऑफ ट्रेंड प्रीमियम में मूव नहीं देता है। तो आई थिंक कि सेंसेक्स को जो है एक्सएनएस कर रहा हूँ, आजकल एक्सएनएस ही बार बार आ जाता है। सेंसेक्स को जो है हमें अवॉइड करना है रिवर्सल के लिए, ठीक है। इसको वेट करेंगे, ये कहीं भी खुलने दीजिए, डजेंट मैटर फॉर ओपनिंग कहाँ ओपन हो रहा है। खुलने के बाद 83,800 700 के जोन में चेक कीजिए। यहाँ पे अगर होल्ड आउट करता है तो ये जोन होगा पुल बैक के लिए, वहाँ इसको सेल जरूर कर सकते हैं। देखिए, सेंसेक्स को हमेशा ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। सेंसेक्स हुआ, बैंक एक्स हुआ, इन दोनों में अगेंस्ट ऑफ ट्रेंड काम करेंगे, कभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी मिल जाता है बिकॉज वॉल्यूम होता है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है एक्सिस बैंक। बहुत ज़्यादा गैप डाउन होगा तो ये सपोर्ट बना लेगा, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं हुआ तो इसमें थोड़े फॉल के चांसेस रहेंगे। इसके बाद जो अगला स्टॉक होगा वो होगा रिलायंस, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। रिलायंस एग्जैक्टली वहीं से लुढ़क गया है, तो अगर ये जोन इसका जो है वॉयलेट हो गया तो ये और गिर सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे सिस्टम में स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए हैं, तो ये स्टॉप लॉस स्क्वायर ऑफ होंगे। सो 2880 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो एक फ्रेश सेल इनिशिएट किया जा सकता है, अदरवाइज 2880 से बाउंस ले सकता है। ये जो है स्टॉक का सेटअप है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की। तो निफ्टी का डेटा देखिए क्लियरली निगेटिव दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि रीड करने की कोई ज़रूरत है नहीं। 63 लाख के जो है कॉल सेलर और 42 लाख के पुट सेलर है। सो कंप्लीट डेटा देख के समझ में आ रहा है कि नेगेटिव है। आप लोग बोलोगे कि मैं बहुत शॉर्टकट लेता हूँ, मैं क्या करूँ जब डेटा ही ऐसा है और उसको रीड करने का कोई मीनिंग नहीं है। ओपन इंसर्ट जब केस होता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वाले इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वही हाल हमारा है। यहाँ पे देखिए पूरा केस ही क्लियर है कि डेटा जो है नेगेटिव बना है, इसको गिरना ही था। इनफैक्ट 2 दिन से मैं ऐड कर रहा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। हाँ, ये जो पुट के शॉर्ट सेलर हैं ये थोड़ा ट्रैप होते हुए नजर आएंगे, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी जिन्होंने स्क्वायर ऑफ कर लिया है, शॉर्ट कवर किया है, उनके लिए अच्छा है। तो अब देखिए अब हमें यहाँ पे किस हिसाब से, किस हाव भाव से जो है काम करना है, तो बस सेल ऑन राइज के हिसाब से काम करना है। सो अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भी डेटा निगेटिव है, इसका डेटा तो पहले ही निगेटिव हो चुका था। 13 लाख के कॉल सेलर है, 8.5 लाख के पुट सेलर है। कॉल की राइटिंग और स्ट्राइक पे है, पुट की राइटिंग भी है, इसमें तो वुड बाइंग भी है, तो इसका डेटा जो है ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिस है। तो ये स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कुछ कह रहा है और आपको समझने की ज़रूरत है। बायस मत होइएगा, सेटअप मिलने के बाद ही कोशिश कीजिएगा। इमीडिएटली गैप डाउन के बाद चढ़ के सेल मत कीजिएगा, बिल्कुल ट्रैप हो जाएंगे, पैसा नहीं बनेगा, ये मैं कह सकता हूँ। पुल बैक पे सेल करेंगे जरूर पैसा बनेगा। कोई बोल रहा है क्रैश हो जाएगा, लोअर सर्किट लगेगा, उसको मैसेज कर दीजिए कि ये फर्स्ट अटैक नहीं है कि ईरान ने किया है, इसके पहले भी हुआ था। जस्ट उस दिन के मूव को देख लो, बाबा आइडिया लग जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि इस एनालिसिस से आपको हेल्प होता हुआ नजर आएगा। आज का जो लाइव सेशन है 4:30 जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। सेबी का न्यूज सर्कुलर, लाइव BTC या लाइव क्रूड गोल्ड का जो है सेटअप मिलेगा, वहाँ भी जो है ट्रेड मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।